हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेरी वेल, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए वन मस्ट बी चीयरफुल एंड हैप्पी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू सैनी फिजिक्स क्लासेस। आई एम प्रोफेसर एच.आर. सैनी and I'm here to make physics an interesting, easy to understand and scoring subject for you. So let us start today's topic, and today's topic is class 12 chapter 2 electrostatic potential and capacitance, and the topic is dielectrics in an external electric field. तो हम ये देखेंगे कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। और अगर आपने पहले पढ़ा हो, देखा हो मेरा वीडियो, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसुलेटर होते हैं, स्पेशल क्लास के इंसुलेटर होते हैं जिनमें थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड दे डू नॉट कंडक्ट बट कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। और फिर मैंने आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं, नंबर 1 पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नंबर 2 नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नाउ व्हाट आर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स? वो मैंने आपको बताया था कि वो डाइलेक्ट्रिक विच आर मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स are called polar dielectrics, and the ones which are made up of non-polar molecules are called non-polar dielectrics. फिर मैंने आपको बताया था कि what is a non-polar molecule. तो उसमें I told you that the molecules in which the centers of gravity of negative and positive charges coincide with each other, that means they are at the same place, they are called non-polar molecules. और क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे होते हैं, उनमें डिस्टेंस नहीं होता, देयरफॉर दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है उसका कोई परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता। और क्योंकि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स का बना होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का बना होता है जिनका कोई परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। इसलिए इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पोजेसेस नो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। लेकिन आज हमने स्टडी करना है कि इफ सच ए डाइलेक्ट्रिक और सच ए मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट हैपन्स। सो ये जो मैंने फिगर बनाई है नंबर 1, this is when there is no electric field, that means electric field is absent। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये बात बेटा जी हमेशा याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे अप्लाई करते हैं। बेस्ट तरीका होता है कि जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया, दूसरी होगी नेगेटिव, तो दोनों प्लेटों के बीच में अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि हर पॉइंट पे दोनों प्लेटों के बीच में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी सेम होती है और डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। तो सच ए फील्ड जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, दैट इज नोन एज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हम आमतौर पे एक चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करते हैं। तो अगर ऐसे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपने अपने दिमाग में ये हमेशा के लिए याद रखना है कि इस तरफ पॉजिटिव प्लेट होगी और इस तरफ होगी नेगेटिव। अब देखिए, जब नहीं मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो इसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस से दे वर एट द सेम प्लेस, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा इसका मतलब इस तरफ प्लेट है पॉजिटिव और इस तरफ प्लेट है नेगेटिव। जो नेगेटिव प्लेट है वो इस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और जो इस तरफ पॉजिटिव प्लेट है वो इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, विद द रिजल्ट दैट the negative and positive charges which in the absence of the electric field were at the same place will get separated from each other। उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएगा, और हैं ये दोनों चार्ज इक्वल, साइन इनका है उल्ट, एंड यू नो दैट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसलिए जब हमने किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो
इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया, और वो कितना होता है वो डिपेंड करता है कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है। एंड व्हाट इज द formula for the electric dipole moment, that you know, equal to product of either charge into length of the electric dipole। अब चार्ज तो जितना भी है नेगेटिव पॉजिटिव वो तो फिक्स ही है, सिर्फ ऐसा करने से चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो सेपरेट हो गए। और हुआ क्या है कि इन दोनों में थोड़ा डिस्टेंस हो गया, तो अगर ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ज्यादा हो जाएगी, इसलिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा Q इंटू 2A इज द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर वो ज्यादा हो जाएगी तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है कि वीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो ज्यादा स्ट्रेचिंग हो जाएगी इस मॉलिक्यूल की, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो कम स्ट्रेचिंग होगी, लेकिन स्ट्रेचिंग होगी जरूर। तो इसका मतलब नेट इफेक्ट क्या होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल विल गेट सम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हुज डायरेक्शन इज द सेम, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, और इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये एरो ड्रॉ किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी डायरेक्शन में ही है। तो ये तो हो गया कि एक मॉलिक्यूल, और जो डाइलेक्ट्रिक है नॉन पोलर, इट इज मेड अप ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और हर मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो जो सारे मॉलिक्यूल हैं जिनसे मिलके बना वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, यानी कि जो उस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल हैं, हर एक का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब पूरे के पूरे डाइलेक्ट्रिक स्लैब का भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, और ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और जो डाइपोल ऐसा बनता है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, बिकॉज इट हैज बीन इंड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट कि जब हम किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को भी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाता है। दैट मीन्स इट एक्वायर्स सम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी कम टू द बिहेवियर ऑफ ए पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको याद हो, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है इट इज मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, और पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसमें सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर नॉट एट द सेम प्लेस, उनमें कुछ सेपरेशन होती है। जैसे मैंने ये बनाया एक मॉलिक्यूल, इसमें देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका स्मॉल p है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है। इस तरह जो और मॉलिक्यूल हैं उनका भी कुछ ना कुछ अपना इंटरनल परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। नॉन पोलर का कोई परमानेंट या इंटरनल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता, लेकिन हर पोलर मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। लेकिन जब तक हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते, यहां पे मैंने लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे, चाहे पोलर मॉलिक्यूल हैं, इनके जो डाइपोल मोमेंट्स हैं दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। दैट मीन्स दे आर नॉट in the same direction, they are in different directions, and you know that electric dipole moment is a vector quantity। और जब वेक्टर्स, बहुत से वेक्टर, कोई किस डायरेक्शन में लग रहा है, कोई किस में लग रहा है, तो उनकी हम अगर रिजल्टेंट निकालें या एवरेज निकालें उनका, तो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन द extent of orientation of the different polar molecules। लेकिन at room temperature and in the absence of external electric field, the dipole moments of the various molecules are randomly oriented so that the net electric dipole moment of the polar dielectric is also 0, in spite of the fact
that each of its constituent molecule possesses some electric dipole moment, but as a whole the net electric dipole moment of that dielectric material or dielectric slab is zero. Now let us see what happens when it is placed in an external electric field. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब जैसे मैंने आपको वहां पे बताया, इस तरफ एक मैंने पॉजिटिव प्लेट रखी है, इस तरफ रखी है नेगेटिव प्लेट, सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। अब याद करो, मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था torque acting on an electric dipole when it is placed in a uniform electric field, and if you remember वो torque था tau equal to P cross E, P cross E, और इसकी मैग्नीट्यूड बन गई tau equal to P E sin theta, P E sin theta, where P is the magnitude of the electric dipole moment, E is the strength of the electric field and theta is the angle between P vector and E vector। अब आप देख सकते हैं कि जब फील्ड नहीं अप्लाई किया तो ऐसे थे, जैसे इसका P इस तरफ है, तो अगर मैं इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो एंगल थीटा आ गया बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। इस तरह इसका जो P है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, इसका P जो है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब जब मैं ऐसे डाइलेक्ट्रिक को, पोलर डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो हर मॉलिक्यूल पे एक टॉर्क लगेगा इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और रिमेंबर ये टॉर्क क्या करता है, दिस टॉर्क टेंड्स टू अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर मॉलिक्यूल पे एक टॉर्क लगेगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इनको अलाइन करेगा, अलाइन करने की कोशिश करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्यों कहा कोशिश करेगा, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कर सभी को बिल्कुल उसकी डायरेक्शन में लेके आए, बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क डिपेंड्स अपॉन पी एंड ई। Of course, it also depends upon theta. So for given values of P and theta, the value of tau depends upon E. तो अगर ये फील्ड स्ट्रांग होगा तो टॉर्क ज्यादा लगेगा और इनके सभी के जो डाइपोल्स हैं they will get aligned in the same direction. That means all the electric dipole moments of the individual molecules will be in the same direction. और आपको पता है कि जब बहुत से वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो उनके सम के बराबर आता है। तो इसका मतलब ये जो पूरा डाइलेक्ट्रिक है, जिसके मैंने ये थोड़े से मॉलिक्यूल बनाए यहाँ पे, एक्चुअली तो करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में या स्लैब में, लेकिन मैंने समझने के लिए ये 6 मॉलिक्यूल बनाए हैं। यहाँ भी 6 बनाए थे, यहाँ भी आप 7-8 भी बना सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं, लेकिन एक्चुअली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरी वेरी लार्ज। लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट्स जो हैं दे विल बी अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द टॉर्क, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये चीज एक और फैक्टर पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, क्योंकि जो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगी स्लैब की तो उसमें थर्मल एजिटेशन ज़्यादा होंगी, इसलिए हो सकता है कि सारे के सारे सेम डायरेक्शन में बिल्कुल फील्ड के पैरेलल ना हों, लेकिन एक बात पक्की है कि दे विल गेट अलाइंड, सम ऑफ देम विल गेट फुली अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड अदर्स विल बी स्लाइटली इंक्लाइंड टू द फील्ड इवन इफ द फील्ड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो फिर नेट रिजल्ट क्या निकला कि व्हेन एवर a polar dielectric is placed in an external electric field, it gets or acquires an electric dipole moment in the direction of the electric field, and that is known as the induced electric dipole of the slab as a whole. हालांकि मैंने आपको बताया, इसमें याद रखना कि हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट भी होता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड
दूसरे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो गया। दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग ए पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। I hope you must have understood it. And now we come to the third topic here, polarization of a dielectric slab in an external electric field. Now what do we mean by polarization? वैसे इसका लिटरल मीनिंग है कि अलग अलग होना। जैसे मान लो कोई पार्टी है, अगर उसमें स्प्लिट हो जाती है तो हम कहते हैं पार्टी पोलराइज हो गई। और अगर ऑलमोस्ट आधे आधे लोग हो जाते हैं, एक ए पार्टी बन गई, एक ही पार्टी की दो बन गई, एक ए और दूसरी बी, और उनमें ऑलमोस्ट बराबर बराबर मेंबर रह जाएं, तो हम कहेंगे उनमें वर्टिकल सेपरेशन या वर्टिकल पोलराइजेशन हो गई। वो तो हो गया कि पोलराइजेशन का मतलब होता है अलग अलग होना। बट in the case of dielectrics, the term polarization is used to study the behavior of a dielectric slab when it is placed in an external electric field। और है वही बात है, पोलराइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं दे विल गेट सेपरेटेड। और ऐसा क्यों होगा, लेट अस सी। मान लो ये जो ए बी सी डी, दिस इज ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसमें के करोड़ों मॉलिक्यूल हैं। ये पोलर भी हो सकती है, नॉन पोलर भी हो सकता है डाइलेक्ट्रिक। तो इसको मैंने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जिसकी स्ट्रेंथ है E और डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जैसे मैं आगे 2 बार पहले आपको बता चुका हूं कि फील्ड हम अप्लाई करते हैं बाई प्लेसिंग द गिवन material, in this case dielectric slab, between the plates of a charged parallel plate capacitor। तो अगर इसकी डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसका मतलब इस तरफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की होगी पॉजिटिव प्लेट और इस तरफ होगी नेगेटिव प्लेट। अब ये बहुत से मॉलिक्यूल हैं, करोड़ों मॉलिक्यूल हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब में। उनमें से हम कुछ मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, जैसे मैंने 4 मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाए, यहाँ पे 4, यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल। एक्चुअली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी लार्ज, लेकिन टू स्टडी वी टेक ओनली सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि क्या इफेक्ट पड़ा एक मॉलिक्यूल पे, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस अलग अलग हो गए। तो इस पर भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ पॉजिटिव प्लेट है तो इसका नेगेटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ। इस तरह दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, इसका भी नेगेटिव चार्ज इस तरफ आएगा और पॉजिटिव इस तरफ जाएगा। इस तरह बाकी मॉलिक्यूल का आप देख सकते हैं कि नेगेटिव आ जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट और पॉजिटिव आएगा टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। अब जरा गौर से देखो, ये जो मॉलिक्यूल देखो, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, जितना ये पॉजिटिव है उतना नेगेटिव, सो दे कैंसिल ईच अदर। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सो ऑन, ये सारे कैंसिल हो गए। इसका मतलब इनसाइड द बॉडी ऑफ द गिवन डाइलेक्ट्रिक स्लैब द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यू कैन से इज 0। लेकिन ये देखिए जो मैंने ऐसे बनाई है इतनी, ये बिटवीन दिस लाइन एंड दिस डॉटेड लाइन, ये कौन सा चार्ज आ गया, इस तरफ नेगेटिव, इसको कैंसिल करने वाला इस तरफ कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। और इसी तरह ये देखो इस तरफ आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जो स्लैब है, मान लो जैसे ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ऐसे करके, तो ऐसे मैंने रखी, तो इसके इस तरफ आ गया नेगेटिव चार्ज और इस तरफ आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं दे गेट सेपरेटेड, एंड दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय polarization। That means whenever a dielectric slab is placed in an external electric field, it gets polarized। अब कितनी पोलराइज होती है, द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन और यू कैन से द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द टेम्परेचर। अगर थर्मल वाइब्रेशंस होंगी ड्यू टू हाई टेम्परेचर तो भी डिग्री ऑफ अलाइनमेंट ऐसे कम पोलराइजेशन होगी, और अगर
फील्ड वीक होगा तो भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी प्लेटों के कारण वो भी कम होगी, तो पोलराइजेशन कम होगी. सो रिमेंबर द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन और द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड and of course the temperature, and therefore the extent of polarization or the degree of polarization can be increased, number one, by making the electric field strong, and number two, by lowering the temperature of the given dielectric slab. लेकिन एक बात पक्की है, in nutshell the result of placing a dielectric slab in an external electric field is that it gets polarized. So remember, whenever a dielectric slab is placed in an external electric field, it gets polarized. That means its positive and negative charges get separated. One of its surface acquires positive charge and the other one acquires negative charge. और ऐसे charges को हम बोलते हैं induced charges. अब देखिए, अगर मैं मान लूँ कि ये जो जितना भी नेगेटिव चार्ज है इट इज कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट, और ये जो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आया इट इज कंसंट्रेटेड एट अनदर पॉइंट, तो इसका मतलब आपके पास दो चार्ज हो गए. क्योंकि ये इंड्यूस चार्ज है, इसका नाम मैं रख सकता हूं माइनस क्यू आई जो टोटल आया, और इस तरफ रख सकता हूं प्लस क्यू आई. और अगर मैं अज्यूम कर लूं कि दिस माइनस क्यू आई इज कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट एंड प्लस क्यू आई इज कंसंट्रेटेड एट एन अदर पॉइंट, then we will have two charges equal in magnitude, opposite in sign and separated by a small distance. तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी स्लैब, और इसका कुछ डाइपोल मोमेंट होगा जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. सो द slab as a whole will get polarized and it will acquire some induced electric dipole moment. और देखिए फिर आज हमने क्या पढ़ा कि what is the effect of placing a non-polar dielectric in an external electric field. तो मैंने आपको बताया कि इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. और इसमें भी अगर पोलर भी हो तो भी हो जाएगा. इसमें एक तो अलाइनमेंट हो जाएगी, दूसरे इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि ये जो मॉलिक्यूल है जब ये इस तरफ पॉजिटिव प्लेट है इस तरफ नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव चार्ज थोड़ा इस तरफ आ सकता है, ये पॉजिटिव इस तरफ जा सकता है. इसका मतलब वो जो मॉलिक्यूल है उसकी थोड़ी स्ट्रेचिंग हो सकती है. स्ट्रेच होने का मतलब लेंथ भी बढ़ सकती है, 2a भी बढ़ सकता है. तो डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, p इंटू लेंथ को हम 2a भी लिखते हैं 2l भी लिखते हैं, जैसे मर्जी लिख लो. मतलब ये हमारा कि लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, चार्ज की मैग्नीट्यूड तो सेम रहनी है लेकिन लेंथ बढ़ जाएगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी बढ़ जाएगी. तो एक तो उनकी अलाइनमेंट हो जाएगी, दूसरे हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की लेंथ बढ़ने से उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा. तो पूरे जो स्लैब है यहाँ पे पूरा जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका डाइपोल मोमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा. इट विल अक्वायर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी कि वेन एवर ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेट्स पोलराइज्ड एंड इट एक्वायर्स इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. और ये जो चार्जेस आते हैं इनको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस या इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस, क्योंकि ये आते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द स्लैब. So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice day.